जय जय चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। हाँ बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती दुनिया सारी। उन्हें चरणों में शीश नवाऊं है राजा। हाँ आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। काशी से चित्रकूट चलो, जब चित्रकूट जाओगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। आज काशी को छोड़ रहे हैं महाराज तुलसीदास। काशी में ही रहते थे, लेकिन हनुमान जी का आदेश हुआ तो काशी को छोड़ करके आज तुलसीदास जी महाराज आज जा रहे हैं भगवान राम के दर्शन हेतु चित्रकूट धाम। जब चित्रकूट धाम जा रहे हैं सज्जनों, आज तुलसीदास जी ने विचार किया कि मैं पहले जाकर के भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर लूं, पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लूं। काशी में कौन है? काशी में है बाबा विश्वनाथ। जैसे उज्जैन में है महाकाल, इसी तरह काशी में है सज्जनों बाबा विश्वनाथ का दरबार है। ज्यों ही वहां पर पहुंचे, जब पहुंचे जो है सज्जनों काशी के मंदिर में पट बंद हो गए, यानी बहुत प्रयास किया उन्होंने लेकिन पट नहीं खोले गए। तुलसीदास जी को दर्शन नहीं मिले भगवान शंकर के। घबरा गए और घबरा करके फिर भी मुझे राम जी के दर्शन कर लेना चाहिए, भले ही भोलेनाथ के दर्शन ना हुए हों। तुलसीदास जी चले गए और रास्ते में एक बूढ़ा दादा मिला और उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो? काशी छोड़ करके।
काशी छोड़ करके तो मेरे विचार नहीं था जाने का, लेकिन मैं राम के दर्शन करने जा रहा था। सबसे पहले मैं भोलेनाथ से के दर्शन करने गया था कि शंकर जी के दर्शन कर लूं, फिर मैं जाऊं राम जी के दर्शन करने। दादा ने कहा, अरे भैया, जब तक तुम्हें भगवान राम के दर्शन न होंगे तब तक तुम्हें भोलेनाथ दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि वो राम के प्रिय हैं। पहले तुम राम के दर्शन करने जाओ, तब तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी महाराज चित्रकूट पहुंचे। राम घाट पर जब पहुंचे तो उन्होंने देखा, हनुमान जी ने बता दिया कि यहीं पर बैठे रहो, स्नान करके मंदाकिनी में, मंदाकिनी नदी है, बड़ी पवित्र नदी बह रही है चित्रकूट में। जब आप लोग जाएंगे चरणों में सीताराम आपके चरणों में, राजा राम आपके चरणों में, मेरे राम आपके चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, मेरे राम आपके चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, मेरे राम आपके चरणों में। भाई मेरे जैसे प्रणाम करके चले आए। तब शंकर देखियो धरि ध्याना, असती जो कीन चरित सब जाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सारा सृष्टि जान गए भगवान शंकर, सती कीन सीता कर भेसा, शिव भयउ विखाद विषेका। जिनकी मैं माला जपता हूँ, जिनका भजन करता हूँ, भगवान राम मेरे पिता तुल्य हैं और सीता मेरी माँ के तुल्य है। मेरी माँ का रूप धारण कर लिया। भारी दुख हुआ महाराज शंकर को। अब क्या करें? परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बड़ पाप। अगर मैं त्याग करता हूं तो बड़ी पवित्र है, और अगर प्रेम करता हूं तो पाप लगेगा, क्योंकि मेरी माँ का सीता का रूप धारण किया है। आज जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। अचानक जो है भगवान का नाम लेते हुए कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, हाँ दशरथी नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा आरती उतारो, मान भाग सोहित जग जननी, मान भाग सोहत जग जननी, आचरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, उन्हें चरणों को सदा पखारो, हे राजा आरती उतारो, आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए, राम कथा शिव जी गाए, गम की धूप में प्यारी छैया कर दे तो झुलस रहे, धूप में प्यारी छैया कर दे तो, अरे झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यारी छैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यारी छैया कर दे तो, बिन माझी के नाम चले ना अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी पतवार पकड़ ले।
पार्वती की वरमाला पहले पार्वती मैया डालेंगे, जब हम मंत्र बोलेंगे तब डालना होगा। मैं ध्यान रखिएगा। हरि ओम मां ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। पार्वती जी माला डालें पहले भगवान भोलेनाथ के। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप लोग, जोरदार तालियों से सुंदर दिव्य दर्शन, जोरदार तालियों से स्वागत सभी लोग। अब इसके बाद माता पार्वती भी डालेंगी। डाल दिया जो है भोलेनाथ। हरि ओम मां मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। भोलेनाथ माला डालें, जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार दरबार की, बोले सच्चे दरबार की। ओ दूल्हा बना दूल्हा बना, ओ दूल्हा बना दूल्हा बना, पहाड़ों वाला हाँ पहाड़ों वाला बाबा आज दूल्हा बना, पहाड़ों वाला बाबा आज दूल्हा बना, पहाड़ों वाला बाबा आज दूल्हा बना। दूल्हा बना दूल्हा बना, दूल्हा बना दूल्हा बना, हाँ दूल्हा बना दूल्हा बना, पहाड़ों वाला बाबा आज दूल्हा बना। सची रहे भोले बाबा निराले झूले में, सची रहे भोले बाबा निराले झूले, सची रहे भोले बाबा निराले झूले, सची रहे भोले बाबा निराले झूले। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी, मेरा भोला है भंडारी करे नंदी सवारी। शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे शंभुनाथ रे। गोरा मांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली, गोरा मांग रगड़ के बोली तेरे संग भूतों की टोली। शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओम नमः शिवाय शंभु ओम नमः शिवाय शिवाय सारे ओम हर हर
विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अब बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र जी महाराज जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं और ज्यों ही यज्ञ करने बैठते थे, मारीच सुबाहु नाम के राक्षस जाकर के यज्ञ का विध्वंस कर देते थे, मलमूत्र त्याग देते थे, खून बहा देते थे, हड्डियां फेंक देते थे। आज बहुत दुखी हुए महाराज विश्वामित्र जी, बहुत दुखी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गाधी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिन मरही न निश्चर पापी। भगवान के बिना ये मर नहीं सकते राक्षस। मैंने सुना है तब मुनिवर मन कीन विचारा, अब प्रभु अवतारे वो हरण मही भारा। परमात्मा का अवतार राजा दशरथ के यहाँ हुआ है। मैं जाकर के राम लक्ष्मण दोनों भाई मांग करके ले आऊं तो ये राक्षसों का वध हो जाएगा और सब लोग सुखी हो जाएंगे। और राजा के दरबार में जाकर के सज्जनों, करी मत जन सरजू चलो गए भूप दरबार। राजा के दरबार में पहुंचे, क्या शब्द लगा है? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। सुनिएगा, मांगने में कितना बड़ा चीज घट जाती है, मांगने से क्या क्या घटता है। बाबा में विश्लेषण लगा है महामुनि ज्ञानी, लेकिन भाव ये आया कि मैं जाकर के मांग लाऊं राम लक्ष्मण को। जब राम लक्ष्मण को मांगने के लिए गए सज्जनों, तो क्या हुआ? महा हट गया। और क्या हुआ? मुनि आगमन सुना जब राजा, तो मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सज्जनों, मांगने से नारायण हुनको भयो बामन अंगुल गात। त्रिलोकीनाथ राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे, 3 पांव पृथ्वी बामन अंगुल के हो गए थे छोटे से। मांगने में बहुत कुछ घट जाता है, ध्यान रखना। मांगने में विश्वामित्र जी महाराज गए तो महा हट गया। महा जो लिखा था ना, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महा हट गया अपने आप। इतना विश्लेषण खत्म। क्या रह गया? मुनिया गमन सुना जब राजा। मुनि महा हट गया, केवल मुनि रह गए। राजा दशरथ ने सुना, ब्राह्मणों को लेकर के गए, विश्वामित्र जी को ले आए, आश्रम में पूजा पाठ की महल में। और महाराज, काहे के लिए आगमन हुआ है आपका? समझिएगा, पहले महा हट गया, केवल मुनि बचे। और जब उन्होंने मांग लिया कि राम लक्ष्मण दे दो, तो देखो क्या रह गए। मांगने में सज्जनों बहुत कुछ घटता है। आज जो है महाराज विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, निश्चर मुझको दुख देते हैं। निश्चर मुझको दुख देते हैं, निश्चर मुझको दुख देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सब नष्ट भ्रष्ट कर देते, सब नष्ट भ्रष्ट कर देते, सब नष्ट भ्रष्ट कर देते। मैं जिस समय पूजन करता हूँ, मैं जिस समय हवन करता हूँ, राक्षस मुझे बहुत कष्ट देते हैं। पूजन सामग्री सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, सब जो है हवन कुंड खराब कर देते हैं। यज्ञ की उनसे यदि युद्ध करें तो यज्ञकार सब खंडित है। और फिर धन वाले न लड़ूंगा मैं, यह भी मेरा प्रण निश्चित है। बाबा विश्वामित्र जी ने कहा, मैं धनुष लेकर के उनसे नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं यज्ञ करता हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण 200 पे मुझे
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती दुनिया सारी, उन्हें चरणों में शीश नवाऊं है। राजा राम तुझी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं है। राजा राम तुझी आरती उतारूं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। गंगा जी के किनारे खड़े हुए हैं। उन्होंने आवाज दी, अरे भैया केवट, मेरे पास आ जाओ। लेकिन सज्जनों केवट नहीं आया। क्या कहा केवट ने? भगवान राम ने नाव को मंगाया। क्या कहा? मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना। मांगी नावे ना केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। मांगी नावे ना केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। भगवान राम ने नाव को मंगाया, लेकिन केवट नहीं आया। सज्जनों, केवट क्या कह रहा है? मैं तुम्हारे रहस्य को जानता हूं, कहा तुम्हार मरम मैं जाना। मैं तुम्हारे मर्म माने क्या? मर्म माने भेद, कोई रहस्य। महाराज, मैं आपके भेद को जानता हूं, मैं आपके रहस्य को जानता हूं। जरा आप लोग विचार करें, क्या केवट इतना बड़ा विद्वान है कि भगवान के भेद को जानता है? विधि हरि शंभु अन्नचाम निहारे, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान के मर्म को नहीं जान पा रहे, भेद को नहीं जान पा रहे। साथ में सगा भाई है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। साथ में सगा भाई है लक्ष्मण, लक्ष्मण जी भी भगवान का मर्म भेद नहीं जान पा रहे। लेकिन सज्जनों, केवट का हाई मर्म मैं जान। मर्म को जानता है भगवान के। ये मर्म है क्या? ये भेद क्या है, रहस्य क्या है जो केवट जानता है? सज्जनों, सरल भाषा में केवट ये जानता है कि अहिल्या जो पत्नी थी महाराज गौतम ऋषि की, पत्थर थी, चट्टान थी, शिला थी। अब उस शिला में इन्होंने पांव रख दिया, पत्थर में पांव रख दिया, तो वो बन गई औरत, महिला बनकर गई। ये रहस्य को केवट जानता है। सज्जनों, भगवान से निवेदन कर रहा है कि महाराज, आप मुझे अपने पांव धोने की आज्ञा प्रदान करें। अगर आप मुझे पांव धोने की आज्ञा देते हैं तो मैं आपको गंगा जी से पार उतार दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पांव में वो जड़ी बूटी लगी हुई है कि पत्थर को औरत बना देती है। मेरी लकड़ी की नाव है, पत्थर से लकड़ी मुलायम होती है, पत्थर कठोर होता है। तो महाराज, मुझे इस बात की भी दिक्कत नहीं है कि आप मेरी नाव में पांव रखेंगे तो मेरी नाव औरत बन जाएगी। एक घरवाली मेरे पास पहले से है, एक और हो जाएगी, 2 हो जाएंगी, कमा खा लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं। टेंशन महाराज मुझे इस बात का है कि अगर कहीं ये मेरी नाव में आपने पांव रखा, धूल लगी है, जड़ी बूटी लगी है, और अगर ये जो है घरवाली बन गई, किसकी? ये बाबा की घरवाली न बन के चली जाए, जैसे वो पत्थर चला गया था। चरनी व मुनि घरनी होई जाई, तो बाट पाराए मोरी नाव श्री राम
लियो मुनि घरनी हो जाई। महाराज मुझे टेंशन इस बात का है कि अगर नाव में आपने पांव रखा तो ये अगर घरवाली बन गई मेरी तो एक से दो बन के चली जाए जैसे पत्थर चला गया। इसलिए आप मुझे आदेश दें कि मैं आपके चरणों में लगी हुई जो धूल है जो पत्थर को औरत बना देती है, महिला बना देती है, तो उस पत्थर को बनाने वाली जड़ी जो लगी है आपके पांव में उसको मैं धो दूं। केवट ने कहा महाराज मेरा एक निवेदन यह है, एक सहूलियत देता हूं मैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई चाहो। मैं आपको पांव धो करके गंगा जी से पार उतार दूंगा और महाराज उतराई माफ आपसे मैं किराया ना लूंगा, गंगा के पार जाने का किराया ना लूंगा। क्या कहा केवट ने? पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई जाओ मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। मुझे तुम्हारी कसम, मैं किराया ना लूंगा, तुम्हारे बाप की कसम। दशरथ शपथ, क्या कहा केवट ने? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। केवट क्या कह रहा है कि महाराज मैं जो है नाव को उतराई ना लूंगा, मुझे राउर शपथ आपकी शपथ और दशरथ शपथ सब साची का, मुझे आपकी कसम, आपके पिताजी की कसम, आपकी उतराई माफ। डबल कसम लक्ष्मण जी ने सुनी सज्जनों, लक्ष्मण जी ने दोहरी डबल कसम सुनी कि तो हमारे बाप तक पहुंच गया। बताओ हैं? लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष्मान उठाया और धनुष्मान उठाया केवट के लिए। जो ही धनुष्मान उठाया कि तू हमारे बाप तक कैसे पहुंच गया, हमारे भैया की कसम खा रहा है और तू कह रहा दशरथ शपथ। जो ही धनुष्मान उठाया, आज हंसते हुए केवट ने कहा ठीक है महाराज, अगर धनुष्मान उठा करके मुझे कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, आरती उतारो, भागे सो इति जग जननी, भागे सो इति जग जननी, शरण विराजत है सुति अंजनी, शरण विराजत है सुति अंजनी, उन्हें चरणों को सदा बधाई। मैया दे रो बधाई, जन्मे प्रगटे हैं चार चार भाई, अगना में खुशियाँ छाई, हाय बधाई हो बधाई, प्रगटे हैं आज रघुराई, मैया दे रो बधाई। हाथ उठा के नाचते हुए राजेश जी खुशियाँ मनाए नर और नारी, खुशियाँ मनाए नर और नारी, खुशियाँ मनाए नर और नारी, प्रभु ने सुनी बुढ़ापे में हमारी, प्रभु ने सुनी बुढ़ापे में हमारी, प्रगटे पर प्रगटे प्रगटे आज रघुराई, मैया दे दो बधाई, प्रगटे आज रघुराई, मैया दे दो बधाई। आगे अब खुशियाँ आई और बाटे है रबड़ी मिठाई, बट रही है रबड़ी मिठाई, हो बधाई हो
बधाई, अंगना में चार चार भाई, ओ बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। प्रगटे हैं आज रघुराई, हर अंगना में चार चार भाई, मैया दे दो बधाई। प्रगटे हैं आज रघुराई, मैया दे दो बधाई। कि उत्तर से आने वाली जो आपत्ति है उसे मैं रोकूंगा। सुनिएगा, यानी भगवान ने बाली के ऊपर ही छोड़ दी पूरी कहानी। बात कब की है? उत्तर से, उत्तर में है अयोध्या, उत्तर में अयोध्या किष्किंधा, ये सब इधर पड़ते हैं, और दक्षिण में है लंका। तो ये रावण की और बाली की मित्रता जब हुई थी तो संधि ये हुआ था कि अगर उत्तर से कोई विपत्ति दक्षिण में जाती है तो उसे मैं रोकूंगा, और रावण ने कहा था दक्षिण से जो उत्तर की तरफ कोई विपत्ति जाती है उसको मैं रोकूंगा। ये संधि कब हुई थी सज्जनों? ये संधि उस समय हुई थी, आप लोग श्री राम कथा में सुन रहे हैं, भगवान राम और बाली का बड़ा मार्मिक प्रसंग, बड़ा अद्भुत प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। संधि तब हुई थी जिस समय रावण ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया और देवताओं को रोज गाली देता था और लेकर के गदा दौड़ पड़ता था। रावण आवत सुने उसकोहा, देवन तके मेरु गुरी कोहा, देवता मेरु पहाड़ की कंदराओं में घुस जाते। महिलाएं बचती थी, महिलाओं को खूब गाली देता था, देवताओं को गाली देता था, अब वहां से लड़ झगड़ करके चला आता था। सज्जनों, एक दिन एक बूढ़ी महिला ने, देवताओं की एक बूढ़ी दादी ने, जब रावण गाली गलौज कर रहा था, देवता मारे डर के छिपे हुए थे कंदराओं में, एक बूढ़ी दादी, देवताओं की एक बूढ़ी औरत ने पकड़ करके पांव इसको 2-4 बार घुमाया, पटक दिया इसको, रावण को। कहां से? स्वर्ग से। ये गिरा समुद्र में, लंका में। समुद्र से 20 हाथों से पानी को मतने लगा, मार करके मत डाला समुद्र को, मारे गुस्सा के। समुद्र डर गया, ये औरतों से पिट करके आया है स्वर्ग से, अब लगता मेरा नंबर है। समुद्र डर गया, समुद्र सामने खड़ा होगा, भैया मैं तेरे लड़ने लायक नहीं हूं। कहें तो वीर बता, अगर तुम्हें वीर चाहिए किष्किंधा में चले जाओ, बाली नाम का एक बंदर है, वो तुम्हारी हाथों की खुजली शांत कर देगा। किष्किंधा जाता है। उस समय सज्जनों बाली वहां से चल करके चारों 3 दिशाओं में तर्पण करने गए हुए थे। 2-2 महीने का तर्पण था, जल देने गए थे, सूर्य को अर्घ देने गए थे। 3 तरफ समुद्र है, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में हिमालय पर्वत है। समुद्र है हमारे देश में 3 तरफ, हिमालय है, उत्तराखंड बद्रीनाथ, वहां तो नहीं समुद्र है। पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में समुद्र है। आज जो है जब लंका से चल करके और पहुंचता है रावण, कहां? रावण पहुंचता है किष्किंधा। तारा से जाकर के बाली की जो पत्नी है, तारा से कहा कि बाली कहां है? खैर वो गए हैं पूर्व दिशा में तर्पण करने। कब आएंगे? 6 महीने में आएंगे। 2 महीने पूर्व में, फिर 2 महीने पश्चिम में, 2 महीने दक्षिण। मैं यहाँ क्या करूंगा? लेकर के चल देता है पुष्पक विमान, विमान को दूर खड़ा करके, और जैसे बिल्ली चलती है दबे पांव चूहा को पकड़ने के लिए, और यहाँ से घुसा हुआ कमर से बाली तर्पण कर रहा था, सूर्य को अर्घ दे रहा था। सवेरे का समय था सज्जनों, और जा करके ये जब वहां पहुंचता है, सूर्य के अर्घ देने में विमान को खड़ा करके बाली ने विचार किया कि मैं पकड़ करके रावण को अब मसल दूं वहीं पानी में। जो ही धीरे धीरे पहुंचता है और रावण की परछाई दिखती है बाली को पानी में, तब जल चालू है, अंजलि में ओम सूर्याय नमः, सूर्यदेवाय नमः। और ज्यों ही रावण नजदीक पहुंचा सज्जनों, नजदीक पहुंचते ही बाली ने अपना ये दाहिना हाथ घुमा करके और बाली ने रावण को पकड़ करके कांख में दबा लिया। अब तर्पण जारी है, ओम सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः, तर्पण जारी है और दबा लिया अपने कांख में। 6 महीने तर्पण किया पूर्व के समुद्र में, 6 महीने 19,000 हाथी का बल
बाली में है। आज सज्जनों भगवान जो है पेड़ के पीछे से छिप करके, क्योंकि बाली को वरदान है कि अगर वो सामने से युद्ध करेगा तो आधा बल खिंच जाता था, किसी का भी कम रह जाता था। बल जब कम हो जाएगा तो बाली से कोई जीत ही नहीं पाता था। आज सज्जनों पेड़ के पीछे से छिप करके भगवान ने जब बाली को मारा, और जब बाली को भगवान ने मारा तो भगवान ने प्रण किया था कि सुग्रीव मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा, दूसरा बाण न उठाऊंगा। आज ज्यों ही भगवान ने पीछे से बाण मारा तो बाली के बाण लगा। अब बाली उठ करके बैठ गया सज्जनों। जब उठ करके बाली बैठ गया, मुंह में प्रेम है, अंदर और ऊपर कठोर वचन है। बाली ने क्या किया? बाली ने भगवान राम से क्या कहा? हृदय प्रीत मुख वचन कठोरा, अब बोला चिताई राम की ओरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। हृदय प्रीत अमुख वचन कठोरा। हृदय में प्रेम है लेकिन मुंह में कठोर वचन है। आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने सरल जवाब दिया है। सरल जवाब ने दे दिया भगवान ने, अनुज बधू भगनी असुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये जारी। अनुज बधू यानी अपने छोटे भाई की घरवाली, अपनी बहन और बहू और कन्या, ये चारों बराबर हैं। इन्हें कुदृष्टि बिलो कई जोई, अताहि बधे कछु पाप न होई। अगर इन्हें कोई बुरी नजर से देख लेता है, बहू को, बहन को, कन्या को, इनको जो है ताहि बधे कछु पाप न हो, उसे मार डालने में कोई पाप नहीं होता। बाली हंस पड़ा, तुमने अपने छोटे भाई की घरवाली को अपने कैद खाने में रख रखा है, अपने पास रख रखा है, इसलिए मैंने तुझे मार दिया। बाली ने हंसते हुए कहा, महाराज आप जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं? मैं बंदर हूं, मैं पशु हूं। ये नियम पशुओं में लागू नहीं होता। किसकी घरवाली कहां मित्र है बाल शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। कुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? वध करने का क्या कारण है? वध करने का क्या कारण है? रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? मैं पशु हूं। पशुओं में नहीं लागू होता कि कौन बहन है, कौन बहू है, कौन पत्नी है। भाई पशु माने पशु। महाराज विचार करके उत्तर दें आप। भगवान मौन हो गए। वास्तव में बात तो सही थी है? भगवान राम ने कहा कि भैया हम हैं वनवासी, इस समय भूमंडल का राजा है भरत। राजा का आदेश है कि जहां पर कोई दुष्ट पशु पाए जाएं उन्हें मार दिया जाए। वाह, राजा का आदेश। पहले तो रघुवंश में, रघुकुल में छोटा राजा, आप बड़े हैं भाई, छोटा राजा है। ये न देखा गया है न सुना गया है। कदाचित ऐसा हो गया है, पंच पंच नख अबध्या, जंगल में 5 जीव अबद्ध हैं। कौन कौन से? श्वासृगालो बको व्याघ्रो, अकोधा चा कपि कुंजरः, आश्रमा मृगाश्चापि न हंतव्यः कदाचन। वाल्मीकि रामायण में लिखा, वाल्मीकि का श्लोक है। पंच पंच नखबध्या, श्वान कुत्ता, श्वान माने कुत्ता, लड़ैया हथियार है, बंदर, आश्रम का पालतू हिरण और हाथी, ये 5 जीवों को शिकारी भी नहीं मारता। ये अबद्ध है जंगल में। अगर मैं शेर होता तो वृक्ष बन जाती, बाघांबर बन जाता, हिरण होता तो वृक्षाला बिछा लेते। मैं हूं जात का बंदर, मेरी खाल भी तो किसी काम की नहीं है। रघुकुल के नायक उत्तर दो, वध करने का क्या कारण है? क्यों मारा? भगवान फिर निरुत्तर हो गए बाली के सामने। भगवान ने दूसरी बात फिर कही, अरे भैया सिंहासन राजा
अंजनी चरण विराजत सुत अंजनी उन्हें चरणों को सदा पखार। हनुमान जी के हृदय में भगवान राम का बात था। क्या लिखा है बाबा ने? प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ओ प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी के हृदय में सीताराम का वास था। चौपाई बता रही है ना, प्रविश नगर अकीजय सब काजा। भगवान हृदय में विराजे हैं हनुमान जी महाराज के। सज्जनों, सीताराम का वास है, लेकिन जब लंका जा रहे हैं, सीता का हरण हो चुका है, सीता अशोक वाटिका में बैठी हैं, हनुमान जी के हृदय में भगवान राम अकेले बैठे हुए हैं। जिस जगह पर देवता को बैठा दिया जाता है, आपके घर में अलमारी में भगवान बैठे होंगे, अलमारी में बैठा दिया जाता है ना, लेकिन हम कहते हो कमरे को, ये मंदिर है भगवान का, यहाँ जहाँ बैठे हैं ना, तो अपने हृदय में भगवान को बैठाए हुए हनुमान जी महाराज जिस राक्षस के घर में गए हैं, बाबा तुलसीदास जी ने भाववश उस घर को घर नहीं लिखा, उस घर को बाबा ने मंदिर लिख दिया। आज मेरे प्रभु इस घर में चले गए राक्षस के, भगवान को लिए हुए, आज ये घर घर नहीं रहा, ये घर आज मंदिर बन गया। क्या लिखा बाबा ने? मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, अब देखे जहां तहां अगणित जोधा। बाबा ने मंदिर इसलिए लिखा क्योंकि हनुमान जी के हृदय में सीताराम का वास है। जब लंका में प्रवेश करते हैं सीता जी को ढूंढने के लिए, सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है? लंका के अंदर मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं। लंका के अंदर सुंदरकांड पढ़ने वाले, हमारे रामायण पढ़ने वाले सभी भाई लोग जानते हैं, बाबा ने क्या लिखा है? मंदिर मंदिर प्रतिकार शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। लंका के अंदर मंदिर ही मंदिर बने हैं। सज्जनों, विचार करिए, राक्षसों की नगरी में क्या मंदिर होना संभव है? राक्षसों की नगरी में, लेकिन बाबा तुलसीदास जी ने मंदिर ही मंदिर लिख दिया। बाबा तुलसीदास जी ने रामायण में जो बात लिखी है वो सत्य है, झूठी हो नहीं सकती। जरा विचार करें कि लंका के अंदर मंदिर ही मंदिर कहां बने थे। यहां तक सज्जनों बाबा ने लिख दिया कि भगवान राम का जो प्रबल द्रोही है रावण, रावण के लिए क्या लिखा बाबा तुलसीदास जी ने कि गया दशानन मंदिर माही, अवति विचेत्र कही जात सुनाई। बड़ा विचित्र मंदिर बना था रावण का, जो भगवान का सबसे बड़ा द्रोही है। रावण ने कहा मंदिर बनवा रखा होगा? जरा विचार करिए, उसी रामायण में इसका बड़ा सुंदर उत्तर है? गय दशानन मंदिर माही, यानी मंदिर ही मंदिर लिखे हुए हैं। शयन किए देखा कपिते ही, पर मंदिर मह न दीख बैदे ही। रावण सो रहा था लेकिन मंदिर में सीता जी नहीं थी। सज्जनों, मैं थोड़ा चश्मा लगा लूंगा, टोपी लगाया लगा। आज जो है गय दशानन मंदिर माई, भैया बोला वो कहां चला गया? गय दशानन मंदिर माही, अवति विचित्र कही जात सोनाई। बड़ा विचित्र मंदिर बना हुआ था सज्जनों। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महानदी को बैदे ही।
मंदिर ही मंदिर बने। सज्जनों, ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने क्यों लिखा? रामायण में कहां कहां मंदिर बने हुए थे सज्जनों, आपको याद है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। ये प्रसाद जो है, श्री राधे श्री राधे। एक बार पुनः स्वागत आपके यहाँ के विधायक, यानी पूर्व विधायक। ये व्यासपीठ है, सबके लिए आदेश और मिलता है, बढ़िया सुंदर। अरे वाह वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद आपके लिए भी। इनको रखिएगा बगल में। व्यासपीठ से ये दुनिया की सबसे बड़ी गद्दी होती है। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी के लिए। चलिए पार्षद जी, हाँ भी इनके बाद आज डॉक्टरों का टीम थी। बहुत बहुत आशीर्वाद सबके लिए। और मैं हमारे भाई साहब गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि 2 शब्द कहें, और नेताजी से कहूँगा कि जैसे नेताजी से कि स्वागत करें गुरु जी का। चलिए, आज का जो प्रसाद है माननीय गुप्ता जी की तरफ से, बहुत सुंदर प्रसाद है, बड़ा आनंद आएगा। आनंद तो रोज है प्रसाद में, लेकिन आज का समय और आनंददायी हो जाएगा। एक दिन थोड़ा, हाँ चलिए। राधे राधे। व्यासपीठ पर विराजमान गुरु जी संतोष तिवारी अब्दुल्लागंज से। आदरणीय संतोष तिवारी जी मेरे बहुत ही पुराने परिचित हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों, हम इस देश में रहते हैं और इस देश की पहचान एक धार्मिक देश की है। दुनिया में बहुत से राष्ट्र हैं, बहुत से देश हैं, जैसे अपनी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भोपाल में फिर से हम, भोपाल में फिर से हम। चाहिए कि नहीं रामलला के दर्शन करने के लिए? बताओ, जाना चाहिए कि नहीं? जाना चाहिए। और अब तो मंदिर वाली सरकार है। अयोध्या में भी मंदिर भव्य बन रहा है, काशी में भी बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक है कि नहीं? महाकाल भी महालोक बन गया। अभी अपनी बीजासन मैया का भी देवी घाट बनाया जा रहा है, देवी का महामंदिर बनाया जा रहा है। फिर चित्रकूट में भी बनाया जाएगा, फिर ओरछा में रामलला का भी भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर बनाया जाएगा, क्योंकि अब मंदिर वाली सरकार। तेरी आरती हो तेरी मूर्ति उतारो मेरा भव, तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा, तेरी आरती हो, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती हो, तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरी, तेरी आरती। अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी घरवाली यदि सुंदर है, उसे अपने नजरों में रखो, उसे मर्यादा में रखो। उसको मोबाइल न पकड़ा दे, ले बेटी जा, करे बात जहां करना हो तुझे। यदि आपकी पत्नी, आपकी बहू, आपकी बेटी अगर सुंदर है, उसे अपने नजरों में रखो। रावण की पहली प्रबल राजनीति। महाराज, मेरी बहन शूर्पणखा बहुत सुंदर थी, मैं भुक्तभोगी हूं। तुम समय पुरुष नामो समय नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम।
मेरी बहन थी, मैंने अपने नजरों में नहीं रखा। मैंने कहा जा घूमा तुझे जहाँ जाना हो। ये पंचवटी गई और लक्ष्मण जी से नाक और कान दोनों कटा के आ गई लक्ष्मण जी से। पंचवटी में लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन। अगर मैंने नजरों में रखा होता तो राघव मेरी ये दशाना होती। आज मैं अधमरा पड़ा। मरते हुए रावण ने भगवान से 2-4 बातें बताई राजनीति की, बड़ी प्रबल राजनीति। राघव, यदि अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी पत्नी सुंदर है तो उसे आवारा मत करो, उसे अपने नजरों में रखो। रावण की पहली राजनीति। रावण की दूसरी राजनीति, अगर आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है, सोने की ईंटें हैं, आप ज्यादा जो है उतावले मत हो, ज्यादा घमंड मत करो कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे पास अरबों खरबों रुपए है, सोने की ईंटें हैं, तकिया के नीचे गड्डी रख करके सोते हैं उस नोटों की। आपने हल्ला मचाया, रात में ही ले जाएंगे लूट करके। धन को सुरक्षित रखो। महाराज, मेरी एक एक ईंट सोने की थी। रावण ने क्या कहा? मेरी एक एक ईंट सोने की थी लंका की, हनुमान जी के द्वारा जला करके राख कर दिया गया। अगर उस धन का मैं कहीं प्रयोग करता तो राघव क्या से क्या नहीं हो सकता। इसलिए रावण की दूसरी राजनीति, धन को मर्यादा में रखो, घमंड मत करो ज्यादा। रावण की तीसरी राजनीति, रावण की तीसरी राजनीति, पड़ोसी से बैर मत करो। अपने पड़ोसी से कभी बैर मत करो। आपके बगल में रहने वाला जो व्यक्ति है ना, उससे मित्रवत व्यवहार रखो। अगर आपने पड़ोसी से बैर किया, आप कहीं चले गए, आपकी दुश्मनी है, लड़ाई है बगल वाले से घर में, यदि मित्रता है, कोई बीमार हो गया, वैद्य डॉक्टरों को बुला देगा, दवाई गोली करवा देगा, पूरी सुरक्षा करेगा। अब अगर पड़ोसी से दुश्मनी है आपकी, अब आप कहीं चले गए तो चोर डाकुओं को लेके बैठा देगा, आज निपटा दो, आज ही नहीं है घर में, सब निपटा दो। इसलिए कभी भी पड़ोसी से बैर मत करो। रावण की तीसरी राजनीति। महाराज, मेरा पड़ोसी था विभीषण, लात मार करके मैंने निकाल दिया लंका से। देख रहे हो क्या दशा हुई मेरी। रावण, अगर ये भेद केवल विभीषण ही जानता था रावण के मरने का, कि नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। भगवान से बता दिया था, पीयूष माने अमृत, इसकी नाभि में अमृत है? आज जो है ये शब्द सुन करके भगवान राम ने, अब प्रभु ने कर शिव वंदना, अब फिर से किया प्रहार। भगवान ने एक साथ 31 बाण मारे, एक नाभि का अमृत सूख गया, 10 मूल सिर कट गए, 20 हाथ कट गए, रावण मारा गया। आज जो है रावण ने कहा, अगर मैंने पड़ोसी से बैर न किया होता विभीषण से, तो महाराज आज मेरी ये दशा न होती। यह रावण की तीसरी राजनीति। सज्जनों, अंतिम राजनीति रावण ने भगवान से बताया। अंतिम राजनीति आप लोग सुने। रावण ने क्या कहा? शुभ काम करो जितना जल्दी, अच्छा उसका सुधार करना अच्छा, उसका सुधार करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो, उसका सदैव टलना अच्छा। उसका सुधार चलना अच्छा, उसका सुधार चलना अच्छा। शुभ काम जितना जल्दी करो उन्हें कर डालो। शुभ काम क्या है? कल भंडारा होना है, प्रसाद ले लो। यहाँ हवन होना है, हवन कर लो। भगवान की पूजा होना है, पूजा कर लो। नर्मदा जी नहाने जाना है तो चले जाओ। मुहूर्त मत निकलाओ कि नर्मदा जी नहाने कब जाएं। नहीं को जाने के समय में काल बुलाओ ढेर। समय का कोई ठिकाना नहीं है। जो अच्छे काम हैं उन्हें रोको मत। ये रावण की राजनीति है? जो अच्छे काम है उन्हें कर डालो, और जो उल्टे काम है, बुरे काम है, उन्हें टाल दो। बुरे कामों में अगर आपने टल लगा दी, जैसे पड़ोसी के घर में ताला लगा हुआ है, मन में भाव आ जाए कि आज हम इसके घर में चोरी करना है, घर में घुस करके, बुरा काम है, टल लगा दो। आज चोरी न करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। आज कल परसों आपने किया, सामने वाला घर का मालिक आ गया, इस बुरे काम से आप बच गए। बुरे काम से आप लोग बच जाएंगे अगर इसमें टल लगा देंगे। अच्छे कामों में कभी टल न लगाओ। रावण ने कहा था, मैंने सोचा था लंका में मैं चीर सिंधु ले आऊंगा, और यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। रावण ने विचार किया था
कि मैं धरती में ले आऊंगा क्षीर सागर। क्षीर सागर कहाँ है? क्षीर सागर है वैकुंठ में, भगवान विष्णु आराम करते हैं शेषनाग के सैया में, दूध के समुद्र में। और देख रहे हो यहाँ चाय के लिए परेशान है लोग, पैकेट लेके आते हैं दूध के, दूध नहीं मिलता ढूंढने से, और 50-60 रुपए लीटर है। रावण ने आपकी हमारी समस्या हल करनी चाहिए थी। मैं धरती से ले आऊंगा क्षीर सागर, घूमते हुए जाओ, बाल्टी एक डुबो करके ले आओ दूध, खूब रबड़ी मलाई बनाओ, खूब कसरत करो, खूब खाओ पियो। रावण ने आपकी हमारी समस्या हल करनी चाहिए थी सज्जनों, लेकिन रावण ने विचार किया, मैंने इसमें टल लगा दिया। रावण इतना बड़ा वीर था, रावण ये काम कर सकता था, लेकिन रावण ने कहा आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया, ये मन में ही रही भावना, ये रह गई अपूर्ण योजना। ये करना था मुझे शुभ काम, और मैंने कर डाला बुरा काम। बुरा काम क्या किया? सीता का हरण। जब मैंने सीता का हरण किया तो क्या हुआ? बुरे काम का बुरा नतीजा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। मुझे करना था शुभ काम, क्षीर सागर दूध का लाना था, लोग मर करके तेरी आरती हो, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भवन हसी नाम मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भगवान भवन हसी नाम मेरी तार दो भगवान। वो दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, वो जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में तेरी आरती हो, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में रघुवर तेरी आरती। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही महाराज दोबारा पहुंचते हैं सरजू में स्नान करके, और फिर जाते हैं भगवान राम सीता से मिलने के लिए। सज्जनों, आज चैत्र महा रामनवमी है और दुर्गा नवमी। आज के ही दिन हमारे द्रौपदीनाथ भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भाई प्रकट कर पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आपने जो सुना, आज सबसे पहले हमने भगवान को यही भी समर्पित किया था। आज परमात्मा जो है व्यासपीठ पर विराजमान है। नवरात्रि के चैत्र का पावन पर्व आज राजनवमी है, रामनवमी है, दुर्गा नवमी, दोनों नवमी है। सज्जनों, आज हमारे सभी आचार्यों के जो परीक्षित हैं, कथा परीक्षितों के द्वारा पहला तिलक जो है वशिष्ठ मुनि ने किया था। क्या किया था? भगवान के राज में प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, अपुन सब प्राण आय सुदीना। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अयोध्या के राज सिंहासन में भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके, भगवान नारायण का धनुषधारी भगवान राम का सुंदर स्वरूप देख करके, और महाराज वशिष्ठ जी का हृदय गदगद हो गया। 14 वर्ष का वनवास काट करके हमारे भगवान राम आए हैं। वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन अब विलंब ना किया जाए। देखी राम मुनि मन अनुरागा, अब तुरंत दिव्य सिंहासन नागा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, सूर्य के समान चमकता हुआ सिंहासन है। प्रथम तिलक
वशिष्ठ मुनि दीना अपने सब विप्रन आय सुदीना। सबसे पहले राजा राम का तिलक भगवान जो है महाराज वशिष्ठ जी करते हैं। इसके बाद सभी संत महात्मा सब लोगों को आदेश दिया कि सब लोग भगवान राम का तिलक करेंगे। उसी क्रम में आज कथा के अंतिम दिन गौरा ग्राम में आज जो है भगवान राम का राज तिलक हो रहा है। कथा के अंतिम दिन कथा के हमारे जो मुख्य परिचित हैं हमारे जय सिंह नेताजी यहाँ पर आए और इसके बाद सारे जो है पूरी सब विप्रन है आज बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। भैया पलक बिछाने का कोई नहीं कह रहा, लेकिन ताली तो बजा सकते हैं। दोनों उठाओ जरा, हाथ उठाओ। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। वो मेरे घर राम आए, सजा दो गावती ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख संगाद शेष अनुसारद, वरण पवन सुत कीरत नीकी, आरती श्री रामायण की, कीरत कलित ललित श्यामी, गावत वेद पुराण दस, कहो सास सब नद गोरस, मुनि जन तन को सरोरस, सारे रस सामत सब हीनी, आरती श्री रामायण की, कीरत कलित ललित श्यामी, गावत शंभु भगवानी, अरुगट सांबव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरद बखानी, काव्य भूषण करुण केही, आरती श्री रामायण की, कीरत कलित ललित श्यामी, कलिमल हरण विषय रस
ताज